बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में, इसकी मेजरमेंट किस तरह करनी है, तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सही। क्लिनिक में आपके पास एक पेशेंट आ गया बीपी चेक करवाने के लिए। आपने दोनों हाथों में बीपी चेक कर लेना है, फिर डिफरेंस को देखना है। अगर डिफरेंस इसका 20 ऑफ एजी से ज़्यादा हो तो आपने दोबारा उसको रिपीट करवा लेना है। ठीक है। आपने बीपी को रिपीट करवाया, अभी भी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो उस आर्म को चूज़ करें नेक्स्ट रीडिंग के लिए जिसके अंदर बीपी आपके साथ ज़्यादा है। ठीक है। और उसमें दूसरी रीडिंग ले लें आप। और अभी इस रीडिंग में आप देखें कि जो आपके पास कम रीडिंग है उसी के मुताबिक आप मैनेजमेंट का फैसला करें। सही है। अच्छा, अगर बीपी आपके पास बहुत ज़्यादा हो डिफरेंस, तो उसमें फिर आपने ये करना है कि आपने रूल आउट करना है कुछ काज तो नहीं है पीछे, सेकेंडरी काज तो नहीं है बीपी की। सही है। फॉर एग्जांपल सुप्रा वल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में आपके पास दोनों हाथों के अंदर आपके पास बीपी रीडिंग्स में जो तो फ़र्क आता है। सही है। इसी तरह कोआर्क्टेशन में फॉर एग्जांपल प्रीडक्टल कोआर्क्टेशन में इस तरह हो सकता है कि राइट एक आर्म में जो तो आपके पास बीपी ज़्यादा हो और दूसरे आर्म के अंदर आपके पास बीपी कम हो। अच्छा, अब आपने बीपी मेजर कर ली। फॉर एग्जांपल बीपी जो है वो आपके पास 140/90 के बराबर आ गई है, इससे ऊपर आ गई है, तो फिर अपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने घर जाके बीपी को मेजर करते रहना है। सही। अक्सर बार ये इसलिए करना है क्योंकि बाज़ औक़ात व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का नाम आपने सुना होगा कि क्लिनिक में आते ही बंदे की बीपी वैसे ही चढ़ जाती है, 20 ऑफ एजी जो है तो वो ऊपर को चली जाती है। तो उसके लिए ये रिकॉर्ड ज़रूरी है कि ये घर के अंदर अपनी बीपी मेजर करे या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करे। उसके अपने प्रोटोकॉल जो आगे पढ़ते हैं। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के प्रोटोकॉल्स में ये है कि आपने एक दिन जो है तो आपने बीपी को चेक कर लेना है, लेकिन उसका तरीका ये है कि 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपने तकरीबन हर घंटे के अंदर 2-2 रीडिंग्स लेनी है। सही है। अब वो रीडिंग्स जब आपके पास आ जाएंगी तो उसमें से 14 रीडिंग्स का एवरेज आप निकाल लें, तो ये आपके पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो जाएगी। सही। और फिर है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स, तो उसके लिए कि 2 कंसेक्टिव मेजरमेंट्स आपने लेने हैं बीपी के। सही है। सुबह शाम, सुबह भी 2 लेने हैं, शाम को भी 2 लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इस तरह करना है कि ये रीडिंग्स आपने तकरीबन 4 दिन तक कम से कम लेने हैं और 7 दिन तक आइडियली लेने हैं। उसमें पहले दिन की रीडिंग को आप निकाल लें, बाकी जो रह गए उन सारों का एवरेज निकाल लें, तो जो आपके पास रीडिंग आएगी तो दिस इज़ द होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एवरेज। सही। तो इसी के मुताबिक फिर हम जाके आगे इसको स्टेजिंग करेंगे। ये स्टेज 1 में हमारे पास होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के मुताबिक कितना एवरेज होगा, स्टेज 2 के अंदर कितना एवरेज होगा और स्टेज 3 में आपके पास सिस्टोलिक या डायस्टोलिक कितना होगा। सही है। तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसके मुताबिक आपके पास अगर क्लिनिक में फॉर एग्जांपल बीपी 140/90 से ऊपर आ गई, उसके बराबर आ गई है, और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपने ऑफर कर ली और उसने 7 दिन तक अपना बीपी रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसका एवरेज लिया, वो तकरीबन हमारे साथ 135 से 135/85 आ गया। सही है। या उससे ऊपर आ गया, तो ये अभी स्टेज 1 की कैटेगरी में आ गए ये पेशेंट। सही है। अभी नेक्स्ट पेशेंट है वो, उसको भी आपने चेक कर लिया, तो क्लिनिक के अंदर उसका बीपी जो है 160/100 या उसके ऊपर आ गई, तो ये स्टेज 2 के अंदर आ गया। अब इसको मॉनिटरिंग के लिए आपने भेजा, तो घर में इसका जो बीपी था वो तकरीबन 150/95 का एवरेज दे रहा था, इससे ज़्यादा एवरेज दे रहा था, तो ये स्टेज 2 में आ गया। सीवियर हाइपरटेंशन, जब आपने क्लिनिक में एक पेशेंट को देखा कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 180 जो है उसके बराबर है, 180 से ऊपर है, या उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या 110 के बराबर है या उससे ऊपर है, तो ये स्टेज 3 हाइपरटेंशन के अंदर ये फॉल करता है। ठीक है। तो इसके भी प्रोटोकॉल्स हैं कि हमने इनको स्टार्ट कब करवाना है, ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करवानी है। तो स्टेज 1 के लिए प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं कि स्टेज 1 में आपने देखना है कि अगर आपके पास पेशेंट 80 ईयर्स से कम हो और उसको ये रिस्क हो, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट ऑर्गन डैमेज हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, रीनल डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, या उसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रिस्क जो है वो आपके पास 10 ईयर्स का जो रिस्क है वो 10% से ज़्यादा हो या 10% के बराबर हो, यानी 10 साल के अंदर इसको 10% चांसेस हैं कि इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ ये हो सकते हैं, तो फिर आपने ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन की स्टार्ट करवा लेनी है। सही है। या अगर पेशेंट 60 ईयर्स से कम हो, सही है, यंग पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और उसको जो है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क 10% से कम है लेकिन है, तो इस कंडीशन में भी आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट इसकी स्टार्ट करवा लेनी है। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करवा लेंगे स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 में आपके पास एज की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। जिस एज में भी हो, लेकिन इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, फॉर एग्जांपल उसका होम ब्लड प्रेशर मीटिंग उसने एवरेज निकाल लिया, वो तकरीबन 150/95 से ऊपर है, उसके बराबर है, तो आपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवा लेंगे।
सीवियर हाइपरटेंशन है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 180/120 के टारगेट के साथ आया है, सही है, और इसके साथ फिर आपने स्पेशलिस्ट की असेसमेंट भी करवानी है इस पेशेंट से। फॉर एग्जांपल आई वाले को भेज देना है, सही है, उन्होंने देखना है कि रेटिनल हेमरेजेस हुए हैं या नहीं हुए, पेपिल एडेमा इसको डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, सही है। इसके अलावा आपने और सिम्टम्स भी देखने हैं। इस कंडीशन में स्ट्रोक्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट कंफ्यूजन में जा सकता है, सही है, चेस्ट पेन्स, एनोरिज्म्स हो सकते हैं, रप्चर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर में जा सकता है, और किडनी डैमेज हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में इन चीज़ों को भी आपने रूल आउट करना है, सही है। ये सिवियर हाइपरटेंशन में इन चीज़ों को आपने देखना है। या आप इसकी और काज को रूल आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल फियोक्रोमोसाइटोमा इसकी एक काज हो सकती है ना, जिसमें आपके पास कैटेकोलामीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सिस्टेमिक वेजो कंस्ट्रिक्शन वो करवाते हैं, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ कुछ सिम्टम्स आते हैं जो इसी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होते हैं, जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन करवाते हैं, ब्लड वॉल्यूम आपके पास कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें कहाँ से वॉल्यूम होगा, नहीं होगा, तो जगह जगह पे आपको पेलर आएगा नज़र, सही है, और एनीमिक हो जाएगा पेशेंट, सही है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगी, टिश्यूज परफ्यूजन कम हो जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए हार्ट रेट भी आपके साथ बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन शुरू हो जाएंगी, सही है, और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से आपके पास डायफरेसिस जो है वो भी आपके पास हो जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल तीनों में से कुछ भी नहीं है, पेशेंट जो है वो ठीक ठाक है, सही है, ना उसको आइज़ में कोई मसला है, ना जो है तो उसको सिंपैथेटिक कोई मसाइल हैं, ना जो है उसे फॉर एग्जांपल सीवीएस या रीनल या सीएनएस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसको। फिर हमने अर्जेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी है। चौथे स्टेप में हमने सीवियर हाइपरटेंशन के लिए अर्जेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी है, देखना है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज तो नहीं है। अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज सामने आया तो उसमें हमने इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेनी है। लेकिन अगर कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है तो 7 दिन के अंदर दोबारा हमने इसका क्लिनिकल बीपी जो है वो मॉनिटर कर लेना है, ठीक है, 7 दिन के अंदर। अच्छा, इन्हीं प्रोटोकॉल्स को हम स्टेबुलेटेड फॉर्म में देखते हैं कि क्लिनिकल बीपी रीडिंग फॉर एग्जांपल हमारे साथ फर्स्ट टाइम पे पेशेंट की आ गई 140/90 के बराबर या इससे ऊपर, तो हमने इसको एबीपीएम और एचबीपीएम के लिए घर भेज दिया, ठीक है, कि ये जाओ घर में जो है तो अपना मॉनिटरिंग वगैरह कर लो, फिर आ जाओ, ठीक है। अब उसने तकरीबन 7 दिन तक अपनी मॉनिटरिंग कर ली, एवरेज निकाल लिया, उसका एवरेज अगर हमारे पास 135/85 से कम है तो मतलब ये है कि उसको कोई हाइपरटेंशन नहीं है, सही है। और इसमें फिर हमने उसको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए घर भेज देना है कि बस अपनी मॉनिटरिंग करते रहो, और अगर कोई मसला नज़र आया तो फिर आपने आना है, सही है। अच्छा, और फॉर एग्जांपल अगर स्टेज 1 में ये फ़ॉल करता है, इसने एवरेज ले लिया और इसका एवरेज तकरीबन है 135/85 से ऊपर या उसके बराबर, तो फिर ये हमने देखना है कि इसके साथ कोई और डिजीज़ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज है या उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या 10 ईयर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रिस्क इसका तकरीबन 10% के बराबर या इससे ऊपर है, तो इस कंडीशन में हमने फिर क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेनी है, सही है। और अगर पेशेंट एचबीपीएम करवा के आ जाए और उसका एवरेज जो है वो तकरीबन 150/95 एम ऑफ एच के बराबर या उससे ऊपर हो, तो स्टेज 2 में फ़ॉल करता है। तो स्टेज 2 के लिए फिर हमने बोला कि इसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, जो भी एज हो तो उसमें हमने ट्रीटमेंट पेशेंट को स्टार्ट करवा देनी है, सही है। यहाँ तक समझ आ गई? अब आगे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पर आते हैं। तो मैनेजमेंट के कुछ टारगेट्स हैं हमारे पास बीपी के। अगर पेशेंट 80